भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर लगातार वार जारी है और इसी कड़ी में सोमवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव से कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी ने घंटों पूछताछ की, तो वहीं जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए ईडी की एक टीम आज सुबह 7 बजे राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन वो अपने घर से गायब मिले। वहां वो नजर ही नहीं आए। सोमवार का दिन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और झामुमो नेता हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलों भरा रहा। नौकरी के बदले जमीन मामले में एक तरफ जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी ने घंटों पूछताछ की, तो वहीं जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची, लेकिन वो अपने घर से गायब मिले। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से सोमवार को ईडी की टीम ने कई घंटों तक पूछताछ की। सोमवार को लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पटना के ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में पूछताछ की गई। लालू से यह पूछताछ पटना में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में हुई। इस दौरान लालू यादव से ईडी ने ताबड़तोड़ कई सवालों के जवाब मांगे। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव से ईडी ने पूछा कि नौकरी के बदले जमीन का कॉन्सेप्ट क्यों था, हृदय नारायण चौधरी से संपर्क कैसे हुआ। लालू से दिल्ली और पटना के ईडी अधिकारियों ने 50 से भी ज्यादा सवाल पूछे। इस मामले पर तमाम राजनीतिक दलों से तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अगर एक महीना मैं पीछे छोड़ दूं तो बिहार की चर्चा किन बातों के लिए पूरे देश में होती थी? नौकरी के लिए, अस्पताल के काया पलट के लिए, आंगनवाड़ी का मानदेय, आशा का मानदेय, पब्लिक हेल्थ कार्डर। कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। नया कुछ बीजेपी ने कर दिया हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया हो, तब कोई ऐसी बात कर सकता है। पुराना मामला सब है, पहले जेल से भी आए हैं, तो ये चलेगा। जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो चलेगा। लालू यादव से पूछताछ के लिए ईडी की टीम एक दिन पहले ही दिल्ली से पटना पहुंच गई थी। आपको बता दें कि 2004 से 2009 के बीच का यह पूरा मामला है। उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन के सरकारी नौकरियां दी। इसके एवज में उन्होंने अभ्यर्थियों से जमीनें अपने नाम लिखवा ली। बताया जा रहा है कि मंगलवार को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। वहीं बिहार से सटे झारखंड में भी भ्रष्टाचार को लेकर एजेंसियां काफी सक्रिय नजर आईं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम सोमवार सुबह 7 बजे राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पहुंची। ईडी की ये टीम जब हेमंत सोरेन के दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके शांति निकेतन में उनके आवास पर पहुंची तो वो गायब मिले। कहा जा रहा है कि सोरेन आधी रात तक घर पर ही मौजूद थे, लेकिन बाद में वो किसी अज्ञात जगह पर चले गए। ईडी की टीम को अभी तक हेमंत सोरेन की मौजूदा लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। अब ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आधिकारिक पत्र भेजा गया है। प्रेषित किए गए पत्र और ईमेल में ईडी को 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय की जानकारी दी गई है। ईडी की टीम उनसे जमीन घोटाले में पूछताछ करना चाहती है। हेमंत सोरेन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और ईडी ने रांची में 8 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ दिन पहले 10वां समन जारी कर उन्हें 29 से 31 जनवरी को पेश होने को कहा था। यह भी कहा था कि अगर वो पेश नहीं होंगे तो खुद ईडी की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंचेगी। I am always stressing on one thing, that what is the action taken by the law enforcing force. As a true citizen, we must obey to it. दरअसल ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था।
उनके आवास और मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में सरकारी दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेजों की छानबीन और उनसे जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। इस मामले में ईडी अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसियों की तरफ से इन नेताओं के खिलाफ कसते शिकंजे से एक बात तो साफ है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू कर रही है। दिल्ली से नीरज सिंह और पटना और रांची ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये डिटेल रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगातार वार किया जा रहा है, और आज जो हम चर्चा करने वाले उसका विशेष भी यही है कि भ्रष्टाचार पर कसता शिकंजा, चाहे वो कोई छोटा हो, बड़ा हो, पैसे वाला हो, कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर शिकंजा जो है वो कसता जाएगा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 3 बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं चारू प्रज्ञा जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जयंत जिज्ञासु जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी की तरफ से। जयंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयंत जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा, पैसे वाला हो या गरीब, अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं तो चाहे आप सत्ता में हों या फिर सत्ता में ना हों, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया? हम चाहते हैं कि इस देश में निष्पक्ष जांच हो, चयनित प्रश्नाकुलता के साथ सेलेक्टिव टारगेटिंग नहीं हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, न्याय मिले किसी भी मामले में, जनसाधारण से लेकर राजनेताओं तक को, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करे। दुर्भाग्य से हो ये रहा है कि जो हमारा आम आवाम है, जनसाधारण है, उसके मन में इस तरह का संशय है और इस बात को लेकर शको शुबा है कि ये जो स्वायत्त जांच एजेंसियां हैं, शीर्षस्थ टॉप, उनकी अपनी ही कोई स्वायत्तता और उनकी अपनी ही कोई स्वतंत्रता नहीं रहने दी गई। वो किसी के डिक्टेशन पर काम कर रही है। अब प्रिडिक्ट करना आसान है, लेकिन जयंत जी, मुझे ये बताइए, अभी तो सरकार में आरजेडी जदयू एक साथ थे कुछ दिनों पहले, तब भी तो ये मामला चल रहा था, तब भी तो जांच चल रही थी और अभी भी चल रही है। ये केंद्र में जिनकी हुकूमत है, उन्होंने तमाशा बना के छोड़ दिया है जांच एजेंसियों का। अजीत पवार उधर जाते हैं, फाइल बंद हो जाती है। तो हम कह रहे हैं कि हम तो इन तरह की बेशर्मी का सामना कर ही रहे हैं। 2004 का ये मामला है, 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है जयंत जी। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर ये मामले उठते रहे हैं। उनके परिवार के तमाम लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, तमाम जांच एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई हैं। चारू प्रज्ञा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जो है प्रमाणित करने में विफल रही ना सुप्रीम कोर्ट में। लालू परिवार के खिलाफ कोई मामला ही नहीं मिला, तो कबूल कैसे करूं उनका फैसला कि ये लोग मेरे खिलाफ ही मेरा बयान मांगते हैं। चारू जी, तो विचित्र न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, चारू जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। ठीक है जी, देखिए, बिहार को जिस तरीके से लालू यादव जी और उनकी पार्टी के सारे साथियों ने मिलकर एक बहुत ही पिछड़ा प्रदेश बनाकर रखा था, उसको बदलने में बहुत मेहनत करी गई है केंद्र सरकार द्वारा। मोदी सरकार का एक साफ नियम है, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब चाहे कोई भी हो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जांच एजेंसी टारगेट करके अगर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको दिखाई देता है वो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। वो बहुत छोटी सी बात होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले भी जितना काम ईडी या सीबीआई करती है, शायद आपको उसका अंदाजा नहीं है। दूसरी बात ऐसा है कि आप सब लोगों ने बैठकर मिलकर जो एक अलायंस बनाया था, वो शायद इसलिए बनाया था कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हम सारे मुसेरे भाई, क्योंकि आपका भी वही सब चल रहा है जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन का चल रहा है, यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का चल रहा है। और सच्चाई ये है कि जब जांच आगे बढ़ती है तो भाई सबूत भी मिलते हैं, बहुत सारे बयान भी आपके खास लोग ही आपके खिलाफ देते हैं और पैसे पकड़े जाते हैं। आज आप मुड़ के कुछ भी बोलिए, पर लैंड फॉर जॉब का स्कैम हुआ था, चारा घोटाला किया था, आप इंसानों को छोड़िए जानवरों को
को नहीं बख्शा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केसेस आपकी पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ इस समय चल रहे हैं, इरेगुलरिटीज पुरानी है, लालू जी का पुराना ही नाता है इन स्कैम्स के साथ। तो आज इस तरीके की बातें करना, मैं ये मानती हूँ कि केवल एक कन्वीनियंस का स्टैंड है। ईडी का मैं आपको बता दूं सक्सेस रेट 93% है, ये पार्लियामेंट में कहा गया है, और ईडी साफ तरीके से, ईडी में काम करने वाले लाखों लोग हैं। आप अगर इस तरीके से बयान देंगे कि ईडी अपना काम देखे बिना कर रही है, तो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिकवरी, प्रॉपर्टी की, पैसों की रिकवरी पिछले कुछ सालों में नहीं हुई होती अगर और चारू जी सिर्फ यही मामला नहीं है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मामले हैं जिसमें कि ईडी, सीबीआई लगातार जांच कर रही है। बिल्कुल, और वहां पे पैसे भी मिलते हैं, लिंक भी मिलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच होती हैं, और इनके सारे काले कारनामे देश की जनता के सामने आते हैं। जयंत जी, तो सीधा सीधा ये आरोप और ये कहना है कि आप कन्वीनियंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें आपको सूट करता है, जो अच्छा लगता है उसमें आप अच्छा कहते हैं, और जो आपको सूट नहीं करता वो कहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है। ये नहीं, हम लोग जनहित में काम करते रहे हैं, और इस सरकार को जिस तरह से बदला गया है, वह अपनी पूरी दास्तां कहता है कि क्या मोडस ऑपरेंडी है केंद्र सरकार का काम करने का। आप खुद ही देख लीजिए, आप प्रवक्ता है। नहीं सुनिए जयंत जी, इससे पहले भी चारा घोटाला की बात, कितने सारे घोटाले, और बिहार की आर्थिक स्थिति आप देखिए, सारे गिना देती हूं। बहुत सारा टाइम दिया गया, वहां की जनता ने आपको दिया, चुना, लेकिन बावजूद उसके आप वहां की विकास दर को देख लीजिए आप बीते वर्षों में। आपको मालूम है कि देश के इतिहास में पहली बार कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ, और गरीब परिवारों को 94.33 लाख परिवारों को तेजस्वी जी ने 2-2 लाख रुपए, और उन्हीं लोगों के जमीन को आपने हड़पने का काम किया। जयंत जी, आप उन्हीं अभ्यर्थियों के जमीनों को हड़पने का काम किया। सौंप देने से देश की संपत्ति, राम राज्य की स्थापना नहीं होती। ठीक है, तो कहां आपने, आपको तो जनता ने टाइम दिया ना, आपको, मुझे नहीं मालूम, आपको जनता ने टाइम दिया, अच्छा खासा टाइम दिया, करवा के आप देश की अर्थव्यवस्था को सुधरवाएंगे। तो आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए ना, बीते वर्षों में जब भी आरजेडी की सरकार वहां रही। हितेश जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? एक मिनट, हितेश जी बताइए। इस तरह की कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि राजनीति पर जयंत जी रुक जाइए एक मिनट, 70 दिन में। अब हितेश जी क्या कह रहे, वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि राजनीति पर आक्षेप तो लगते हैं, मगर राजनीतिक दल के प्रवक्ता मेरी एक बात का अगर जवाब देना चाहें तो, अभी लालू जी के स्वास्थ्य की बात हुई, आज जब पूछताछ हुई तो पार्टी में बड़ी बेचैनी थी। क्या जैसे अपराधी के मामले में होता है, कुछ सीरियल ऑफेंडर होते हैं, कुछ आदतन अपराधी होते हैं, थानों में कुछ हिस्ट्री शीटर होते हैं, तो जिनके रिकॉर्ड पर दाग लगे होते हैं उनसे पूछताछ मुझे लगता है एक बड़ी स्वाभाविक, जनता उसी तरह से देखती है। आपके पास अच्छा मौका था, आप साफ कर सकते थे। लालू यादव जी अगर जेल में रहे तो क्या निर्दोष रहने के कारण वो इतने समय तक जेल में रहे हैं? क्या आप देश की न्याय व्यवस्था को आप चुनौती देना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र ये देश की न्याय व्यवस्था कर रही है? ये एजेंसियां, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि क्या जेल में निर्दोष रहने के कारण उन्हें डाला गया था? अगर ऐसे व्यक्ति से सवाल नहीं होंगे तो किससे सवाल होंगे? अमित शाह को किस लिए जेल में डाला गया था? तड़ी पार किस लिए कराया गया था? जो किया था उसके बाद जो फैसला आया है, फैसले में आपको दिखता है कि कौन सी चीजें साबित हुई और कौन सी नहीं हुई। अभी जो मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं, बिहार में जो मामले हैं, झारखंड में जो मामले हैं, अवैध खनन के जो मामले हैं, 1-2 हजार नहीं, हजारों करोड़ के मामले हैं, और मालवाहक जहाज तक पकड़े गए हैं। 30-30 करोड़ रुपए के मालवाहक जहाज भी पकड़े गए हैं। लैंड फॉर जॉब इतना खुला हुआ मामला है कि बिहार में आप लोगों से बात करेंगे, नेताओं से बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का जवाब नहीं दिया अभी तक प्रवक्ता जी ने कि क्या लालू प्रसाद यादव जी को जो कोर्ट ने कहा था, कोर्ट की बात, अगर कोर्ट ने उनको दोषी माना था, जमानत के समय पर, बेल के समय पर स्वास्थ्य का ग्राउंड क्यों लिया गया था? निर्दोष होने का ग्राउंड क्यों नहीं लिया गया? जिस नेता से आप बात कर रहे हैं उसे अगर कोर्ट ने क्लीन चिट दी है तो क्या आपका कोर्ट पर, न्याय व्यवस्था पर किसी पर भरोसा नहीं है? क्या केवल लालू यादव पर भरोसा करने से इस देश की व्यवस्था चलेगी? कोर्ट नहीं चलेगी इस देश में। बिल्कुल, सभी को धूमिल करने के लिए संगठित तरीके मैं एक चीज और बताता हूं, नहीं जयंत जी, जो मेरा एक प्रश्न है, जयंत जी पालिका के प्रति सम्मान रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारा यकीन नहीं है, और जो मौजूदा सरकार चला रहे हैं। अरे भाई, तो आप जिस कोर्ट को लेके कह रहे हैं, कोर्ट ने तो दोषी माना ना, तभी तो वो जेल में बंद थे और स्वास्थ्य के आधार पर उनको जमानत मिली है। इस बात को तो आप झुटला नहीं सकते हैं ना। इस देश में तो हायरार्की है ना अदालतों की। हम एपेक्स कोर्ट में गए, वहां से हमको राहत मिला,
सीबीआई तो हार राहत गई क्या ना निर्दोष सुप्रीम होने के कोर्ट में। कारण मिला या राहत स्वास्थ्य नहीं के कारण मिला। पर मिला? क्या मैं बोल सकती हूँ प्लीज? जी जी बोलिए बोलिए, चारू जी बोलिए। कि मैं एक वकील भी हूँ, केवल प्रवक्ता नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको एक मैं फर्क आय से बता अधिक देती संपत्ति हूँ। के मामले की ट्रायल बात कर रहा खत्म था। होने जयंत के जी सुन बाद, लीजिए, जयंत जी सुन लीजिए। सुन लीजिए, ट्रायल खत्म होने के बाद अगर न्यायालय ये कहते हैं आप निर्दोष हैं, तो आप अपनी निर्दोषी की बात करिए। यहाँ पर आपको निर्दोष नहीं कहा गया। आपके नेता तो ने ये मामला कहा चल रहा है उनकी ना भाई। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, अस्पताल में रखा जाए या घर जाने दिया जाए क्योंकि डॉक्टर की जरूरत है। इस बयान के ऊपर आप बाहर रह रहे हैं तो इसको निर्दोष नहीं कहा जाएगा। आप दोषी अभी भी हैं भाई साहब, बिल्कुल। आप समझ लीजिए। और देश की जनता को ना आप बरगराइए, ना आप बेवकूफ समझिए, क्योंकि आपके पास से मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हुई है। आपके नेता से अगर पूछताछ होती है, आप हल्ला मचा रहे हैं, आप इंतजार तो करिए, आप पूछताछ के साथ कौन कोऑपरेट नहीं जान करने से रहा है बचते इस क्यों हैं? देश में अच्छा जैसे देखिए, जैसे एक बात चुनाव मैं बहुत नजदीक दिनों से आते कहती आ जाएंगे, रही थी और मैं यहाँ पर भारतीय फिर से जनता पार्टी दोहराऊंगी। अपने ये विरोधियों जो को इंडी शिकस्त अलायंस बनी हुई थी ना, जाएगी। ये केवल इसीलिए बनी थी कि सरकार ये को अलग गिराना, अलग खरीद प्रदेशों में, फरोख्त अलग करना, अलग राज्यों में जिन अलग अलग लोगों न्यायपालिका की को सरकारें धता चल रही बताना, थी। जयंत जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, चारू जी क्या कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। जयंत जी, यही सब तो उत्तेजित आप मोडस हैं, ऑपरेंडी है परेशान आप हैं, बीजेपी मैं का। समझ सकती हूँ, लेकिन देखिए अपने बीजेपी ने कर्मों का फल मजाक तो मिलता बना है के ना। रख दिया है जांच एजेंसियों कर्मों का। का फल कभी ना कभी तो मिलेगा, उन कर्मों का अरे फल ही भुगत मंत्री रहे हैं आप। मीनाक्षी लेखी ने संसद के और अंदर पब्लिक तो कहा, देख रही है जयंत जी, पब्लिक मीडिया देख रही है जाएगी, किस तरह से मीडिया आप लोगों ने जाएगी। मैं बिहार में समझ किया, रही आपकी हूँ, पार्टी ने आप किस तरह से वहां न्यूज़ के बंटाधार डिबेट किया। में भांगड़ा एक करवा रहे हैं प्रवक्ता ना दूसरे इस देश प्रवक्ता में। के ऊपर कैसे बोल रहा है? आप थोड़ा शिष्टाचार मीनाक्षी लेखी मेंटेन का करिए ना। बयान है आपके ना, बारे में तो एक बार भी हाउस नहीं के बोली। अंदर कह रहे चुप रहो अजीम ईडी जी, आ आपको जाएगी। देखना इसका पड़ेगा। मतलब मैं ईडी आपकी नहीं, बिल्कुल। काम करती है। ये तरीका ही नहीं है डिबेट करने का, और खासकर आप मेरी आप सुनने रहे हैं जयंत जी, आपके साथ दिक्कत है, जब आपको मैं टाइम दे रहा हूं आप बोलिए, जब दूसरे को बोलने का मौका दिया जाए तब आप बीच में टोका टोकी ना करें। हितेश जी। असीम जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि अभी जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं उनसे एक बात उन्होंने शरद पवार और बाकी नेताओं का जब उल्लेख किया तो फिर से वही बात बोली कि जैसे विपक्ष को विपक्ष होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अगर मैं तथ्य की बात कहूं तो यही अपना तथ्य और तर्क लेकर 13 दलों के एक साझा नेता और साझा वकील अभिषेक मनु सिंह भी पिछले साल एक साल पहले की बात है, करीब मार्च में वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने उस समय पर ये याचिका कि ये ग्राउंड हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खारिज कर दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात खारिज कर दी है तो नेता बार बार उसकी डबली बजाते रहेंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? एक याचिका को अगर आपने उस फोरम पर वो गिर गई है तो वो बात लगातार आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास मनी ट्रेल है, पैसा पकड़ा जा रहा है, पूजा सिंघल पकड़ी गई हैं, पंकज पकड़े गए हैं, राहु यादव पकड़ा गया है इसमें। तो अगर ऐसे लोग आ रहे हैं, मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो रही है, कैश पकड़ा जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपया, 50-50 करोड़ रुपया कैश आ रहा है, जिनकी जमीनें गई हैं, जिन्हें नौकरी मिली है, उनके रिकॉर्ड हैं और सामने। जयंत जी, भ्रष्टाचार की तो अब तो लंबी चौड़ी है, आपके पास इतना, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन देखिए आपका इंडी गठबंधन के लगातार पहले ममता बनर्जी अलग हुई, अब नीतीश कुमार अलग हो गए, कैसे देखा जाए इसको? हर कोई आपसे और कह रहा है कि उसमें घुटन महसूस हो रही थी, जो नेता वहां से निकल रहे कह रहे घुटन महसूस हो रही थी, हमारी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। किनको घुटन महसूस हो रही थी? नीतीश कुमार को। विचारधारा कोई साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक नहीं है। हमारे पैर में चक्र नहीं लगा हुआ है, हम चंचल चित्त लोग नहीं है। हम जो एक बार निर्णय लेते हैं उस पर कायम रहते हैं। तो क्यों निकल रहे हैं ये तो बता दीजिए। पहले ममता बनर्जी अलग फैसला ले ली निकलने का, ने इस देश की तासीर को कायम रखा है। हम लोग संवैधानिक मर्यादा से चलते हैं। आप हम लोग रेटोरिक से किसी मत वित्तीय जाइए ना, चरित्र और आप ग्रंथ फैक्ट्स को की नहीं नहीं बात करते, करते हैं जयंत जी। कॉन्स्टिट्यूशन को के मुताबिक चलाना चाहते हैं इस देश को। और हम चाहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की विश्वसनीयता यही लालू यादव थे और दागी अध्यादेश का पन्ना खुद राहुल गांधी ने फाड़ा था। तो क्या आप मानते हैं कि उनके पैर में चक्र है, वो चंचल चित्त के व्यक्ति हैं, आज आपके साथ आ गए? यही लालू यादव थे, वही दागी अध्यादेश था, वही कांग्रेस थी, उसे फाड़ा था। तो राहुल गांधी क्या चंचल चित्त के व्यक्ति हैं, उनके पैर में चक्कर है, उनको साथ नहीं आना चाहिए? क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के बारे में? जयंत जी, मैं आपके पास समय नहीं है, चारू जी एक बहुत ही संक्षेप में इसका जवाब कि आज ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ही पहुंची, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो गायब हैं, वो पता नहीं कहां हैं, और उनकी ऑफिस की तरफ से एक चिट्ठी गई है ईडी को कि वो 31 जनवरी को पेश हो सकते हैं। कैसे देखते हैं इसको आप?
चोर की दाढ़ी में तिनका। आप ये देख रहे हैं कि इतने लंबे समय से ईडी को अवॉइड करने का काम हेमंत सोरेन केवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कागज पे अपने आप को एक माइन अलॉट कर लिया। आपने कभी सुना है क्या, देश में नहीं पूरी दुनिया में कभी आपने ऐसा सुना होगा? खुला भ्रष्टाचार, डर का अब तक इन लोगों को नाम ही नहीं था। अब ठीक। इनको समझ में आ रहा है कि सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है हितेश जी, कहा जा रहा है कि एक स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार, मुझे जानकारी अगर आप इसको करेक्ट कर सकें, कोई ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो कि गायब है, जांच एजेंसियां उसे ढूंढ रही हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। शायद वो चित्त के चंचल होंगे, पैर में चक्कर होगा, जैसा नेताजी ने बताया। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसा खुद को माइन अलॉट कर लेने का मामला, अब ये जो लोग साथ में आए, ये कभी किसी समय पर खुद को बड़े बड़े अलंकरण, बड़े बड़े पुरस्कार आवंटित कर लेते थे, अपना मनोनीत कर लेते, खुद ही बैठे बैठे सोच लेते थे कि मैं भारत रत्न हूं। ऐसा काम कर चुके हैं, उसी परिवार के साथ हैं, तो दोनों परिवारों की दुर्गति और दोनों परिवारों के कारनामे, और दो ही नहीं, ऐसे और भी जो है वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया चारू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और हितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।